चलिए, तो ये आपके सामने ये दिख रही होगी ये रिपोर्ट, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी। मुझे लगता है ये झांसी का जो विद्यालय है इसकी रिपोर्ट्स हम लोगों के सामने है, और इस रिपोर्ट्स के आधार पर अपन बातचीत करेंगे और आप लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स उसको देखकर ये करते रहिए। देखिए, सबसे पहले लिखा है इसमें मूल्यांकन कौन सी तिथि में हुआ, तो ये दिखाई दे रहा है आपको 10/1/2020 और 11/1/2020 ये इस विद्यालय का यहाँ पर मूल्यांकन हुआ। और धर्मवीर सिंह जी और रजनीश पाठक जी और महेश श्रीवास्तव जी, ये 3 असेसर इस विद्यालय के असेसमेंट के लिए गए हुए थे। तो ये है, और इस विद्यालय को ये जो मूल्यांकन श्रेणी लिखी है ये लिखी हुई है B+। इस विद्यालय को ये जो ग्रेडिंग है ये B+ की है। ये ग्रेड यानी विद्यालय की स्थिति को दर्शाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ऊपर नीचे कोई आप कुछ और समझें। कुल मिलाकर विद्यालय की स्थिति ये B+ है। B+ यानी इसकी 5 श्रेणियां होती हैं। एक होती है C, ये सबसे लो श्रेणी है, यानी विद्यालय की स्थिति बहुत कमजोर है तो उसको C मिलेगा। और उसके बाद की श्रेणी है वो है B, और B के बाद की श्रेणी है वो है B+। अब इस विद्यालय को आगे बढ़ना है तो इसको पहले आना पड़ेगा A में और फिर आना पड़ेगा A+ में, यानी अभी इनको 2 स्टेप और आगे बढ़ना है। तो ये बीच में ठहरे हुए हैं आकर, यानी B+ यानी बीच में है। और जिनको B मिला है उनको 3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। उनको पहले B+ में आना पड़ेगा, फिर A में आना पड़ेगा और A+ में आना पड़ेगा। हमारे अपने विद्यालय को अगर हमें गुणवत्ता की श्रेणी में लाना है तो हम ये चाहते हैं कि सारे विद्यालय हमारे ये A+ श्रेणी में पहुंचे। ये स्थिति आदर्श है, यानी इस SCSQ सिस्टम को इन्होंने क्रैक कर लिया, यानी A+ में ये आ गए हैं। अब आपके जो विद्यालय हैं आप अपनी रिपोर्ट्स देखिए, अगर आपके पास में है तो, और पास में है तो ये पहले नंबर पेज पर लिखा होगा कि आपकी कौन सी श्रेणी है। तो नीचे चैट बॉक्स में जाकर आप अपनी श्रेणी लिख दीजिए, केवल B+ है कि A है तो लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए B+ है, A है या B है। हाँ, लिखते जाइए, चैट बॉक्स में लिखते जाइए। ओके, हाँ, रिपोर्ट देखिए आप अपनी, आपको ध्यान आएगा कि आपकी स्थिति क्या है। तो ये जो इंटर कॉलेज है बालिका, इसको B+ मिला है। आपकी श्रेणी चैट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। हाँ, प्रधानाचार्य लिख दें, लिखिए भाई लिखिए। की रिपोर्ट अभी आपके हाथ में नहीं है। शिवकरण सिंह जी वैसे रिपोर्ट्स है आपके हाथ में? नहीं है। श्यामू त्रिपाठी जी, रिपोर्ट्स है आपके हाथ में? हाँ, तो दिखा दीजिए, ऊपर करके दिखा दीजिए। हाँ, ठीक, लिखते जाइए। ठीक, तो आपकी श्रेणी इससे निर्धारित हो जाएगी। चलिए, ये फिर उसके बाद नीचे SCSQ के जो पुणे के जो मुख्य कार्यपाली अधिकारी हैं V वेंकटरमण, उनके सिग्नेचर है। यानी ये जो पन्ना है, ये पहले नंबर का जो पेज है, ये हम अपने विद्यालय की वॉल पर भी प्रधानाचार्य कक्ष में टांग सकते हैं, क्योंकि ये अधिकृत संस्था है पूरे देश भर में स्कूल असेसमेंट के लिए, और अधिकृत संस्था है, उसका सर्टिफिकेट हमको मिला है। हम अपने अभिभावकों को भी बता सकते हैं कि हमारी स्थिति इस प्रकार से है। अब अगले पेज पर हम यहाँ आते हैं, ये कहलाते हैं यहाँ पर राडार चार्ट। ये आपको दिख रहे होंगे 4 प्रकार के खाके बने हुए मकड़ी के जाले जैसे। तो आप ये इसमें दिख रहे होंगे, पहला ये जो जाला है, पहला जो राडार है वो है शासन का, उसके बगल में यहाँ पर है ये प्रशासन का, और तीसरा है ये नेतृत्व का, और चौथा है ये अध्ययन अध्यापन का। ये 4 प्रकार के खांचे आपको यहाँ दिखाई दे होंगे, राडार आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये राडार जो जितना छोटा राडार है, यानी उस विद्यालय की स्थिति उस क्षेत्र में कमजोर है, कम है, वो एकदम समझ में आ जा सकता है कि ये विद्यालय
इस क्षेत्र में कमजोर है, इस एरिया में ये कमजोर है। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो चारों राडार आपको दिखाई दे रहे हैं, तो चारों राडार में आप देखेंगे कि इस विद्यालय का सबसे छोटा राडार कौन सा दिख रहा है, तो वो दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, अध्ययन अध्यापन का। और सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, यानी नेतृत्व का। तो इस बात से हम ये जान सकते हैं कि इस विद्यालय में अगर सबसे पहले ठीक करने की आवश्यकता है तो वो कौन से एरिया की है, तो वो अध्ययन अध्यापन की है। अध्ययन अध्यापन की मुख्य चीजें यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। और नेतृत्व यहाँ का अच्छा है, जिसको हम कह सकते हैं कि नेतृत्व यहाँ थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा ये हो जाएगा। पर आप एक एक एरिया के हिसाब से बात कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने राडार चार्ट को खोलिए और देखिए कि आपके राडार चार्ट में कौन सा एरिया आपको कमजोर दिखाई दे रहा है, कौन सा एरिया आपका छोटा है। ये आपको दिखाई दे रहा हो तो चैट बॉक्स में लिखते जाइए कि आपका एरिया कौन सा छोटा है। चैट बॉक्स में ये लिखते जाइए। देखिए, ये केवल सुनने वाली बैठक नहीं है, ये आप लोग इन्वॉल्व होंगे। आप लोग जितना इन्वॉल्व होने के बाद उत्तर देंगे उतना बड़ा आनंद आएगा। तो आप लिखते भी जाइए और मेरी बात भी सुनते जाइए। तो ये देखिए, ये जो शासन का क्षेत्र है, इस शासन के क्षेत्र में ये जैसे अंदर से बाहर की ओर जितना है वो एरिया अच्छा है। वो इंडिकेटर, ये 10 इंडिकेटर होते हैं हर एरिया में। तो ये इंडिकेटर के नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक के, आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो असेसर बैठे हैं वो समझते हैं इंडिकेटर क्या क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये शासन में पहला इंडिकेटर है, उसकी जो बिंदु है वो नीचे की ओर है, यानी 5वीं रेखा के आसपास है। यानी ये इनका एरिया, ये इंडिकेटर इनका कमजोर है। पर दूसरे नंबर का इंडिकेटर थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा हो बाहर की ओर। तो ये इंडिकेटर इनका एक के अपेक्षा में अच्छा है, यानी बीच में आ रहा है। पर और अच्छा करना है तो एकदम आखिरी की लाइन पर जाना चाहिए, पर बीच में है, यानी वनिस्पत ये ठीक है इनका। तीसरा नंबर का इंडिकेटर इनका ठीक है। अब ये इंडिकेटर में कौन सी चीजें हैं, वो पीछे आपको सबसे पीछे 7वें नंबर पेज पर इंडिकेटर वाइज लिस्ट लगी हुई है, उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा। और अपन अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी ध्यान में आता जाएगा। पर ये तो केवल आपको इंडिकेटर ध्यान में आ जाए कि 4 नंबर और 5 नंबर का इंडिकेटर इनका कमजोर है, पर 6 नंबर का इंडिकेटर अच्छा है। 7 और 8 कमजोर है, पर 9 नंबर का इंडिकेटर अच्छा है, 10 कमजोर है। ऐसे हमको ये इस बात में ध्यान में आता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इनका जो प्रशासन में जो है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये अंदर की ओर है, 4 नंबर भी अंदर की ओर है, कमजोर है। पर 5, 6, 7, 8 उसकी अपेक्षा में ठीक है, थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है ये इंडिकेटर। 9वां नंबर का कमजोर है और 10वां नंबर का इंडिकेटर इनका अच्छा है। यानी कुल मिलाकर इस स्थिति में इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ देखेंगे केवल 6 नंबर का इंडिकेटर ज्यादा अंदर है, 1, 2, 3, 4, 5 थोड़े आगे हैं, और सबसे आगे जो है 9 और 10 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंडिकेटर वाइज यहाँ पर राडार चार्ट जो है ये परफॉर्मेंस देता है। और अध्ययन अध्यापन में आप देखेंगे कि अध्ययन अध्यापन में आपको सारे इंडिकेटर, केवल 10 का इंडिकेटर थोड़ा ऊपर है, 10वां नेतृत्व का है, कक्षा नेतृत्व का, और 9वां थोड़ा ठीक है, 7वां थोड़ा, बाकी कमजोर हैं। यानी इस विद्यालय को अध्ययन अध्यापन पर काम करना, फोकस करने की आवश्यकता है। उसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण हो अथवा सारी चीजें हो, तो वो यहाँ पर हम लोग दिखाई देंगे। ठीक है, आनंद झा जी ने लिखा है कि अध्ययन अध्यापन कमजोर है, और रिपोर्ट्स में कल्पना सिंह जी लिख रहे हैं B+ है। ठीक है, ओके। अब आप देखिए, ये कुल मिलाकर स्कूल का अनुपालन स्तर है, चारों एरियो को एक साथ मिलाकर ये एक चित्र बनाया गया है। तो ये जिगजैग आया है, ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ये आपको दिख रहा होगा शासन का कौन सा रंग है, प्रशासन का कौन सा रंग है, इससे आप ये देख सकते हैं। पर आदर्श स्थिति, संतुलित अनुपालन, यानी बैलेंस्ड जो है प्रोग्रेस स्कूल की, ये अनबैलेंस प्रोग्रेस है। यानी कोई सा भी एरिया इंडिकेटर बड़ा हो गया, कोई सा भी छोटा हो गया, ये अनबैलेंस है। अगर आपको विद्यालय का विकास करना है तो हर चीज को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ानी होगी।
बैलेंस करना यानी ये है बैलेंस, ये क्रम से सारे इंडिकेटर एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, सारे विषय एक साथ विद्यालय विकास करे। ये नहीं कि भाई साहब प्रधानाचार्य अच्छा है तो विद्यालय अच्छा मान लेंगे, आचार्य भी अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी भी अच्छी होनी चाहिए, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि विद्यालय गुणवत्तापूर्ण है, विद्यालय विकसित है। और आदर्श स्थिति के बाद आदर्श स्थिति ये है, सामान्यतः हमारे जो सारे विद्यालय हैं वो इस आदर्श स्थिति में उनके राडार चार्ट होने चाहिए, सारे के सारे इंडिकेटर हर एरिया के ये टॉप बॉटम पर ये होना चाहिए, टॉप लेवल पर ये होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे, इसके लिए हमारे विद्यालय को योजना बनानी होगी, मैनेजमेंट कमेटी को, प्रधान आचार्य को, आचार्यों को, यहाँ तक कि छात्रों को भी सहभागी बनाकर इस काम में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम इस स्थिति को आने वाले 3 वर्षों में प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले 3 वर्षों में हम इस स्थिति में सारे विद्यालय आ जाएं, इसका प्रयास करना होगा। तो ये मार्किंग है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर बी प्लस है ये विद्यालय, यानी इनको 2 से लेकर 2.99 के अंक प्राप्त हुए हैं, इसके बीच में इनको अंक प्राप्त हुए होंगे। तो ये आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप लोग भी अपना पेज खिसकाते जाइए, आप जो रिपोर्ट साथ में है आपके वो पेज नंबर बढ़ा दीजिए, पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। ठीक, अब ये जो पेज नंबर 3 में वो जो राडार चार्ट से एरिया पकड़ में आ गया कि कौन सा एरिया कमजोर है, तो जैसे आनंद झा जी ने लिखा है कि अध्ययन अध्यापन कमजोर है, बाकी इसमें भी दिखाई दिया अध्ययन अध्यापन कमजोर है, सॉलिड मैथमेटिक्स भी लिख रहे हैं अध्ययन अध्यापन कमजोर है, तो ये सब चीजें लिख रहे हैं। तो एरिया वहां से ध्यान आ गया। अब एरिया के अंदर हर एरिया में 3-3 पैरामीटर हैं, थोड़ा और नीचे की पायदान पर आते हैं, 3-3 पैरामीटर हैं। वो पैरामीटर आपको बताते हैं कि आपको मतलब एक बल्क वो ध्यान में आ जाता है कि हम इस एरिया में इसमें कमजोर हैं। तो ये 3 पैरामीटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको शासन में। शासन में इनको मिला है बी। देखिए बड़ा मजेदार बात है, ओवरऑल ग्रेड इस विद्यालय को मिली है बी प्लस, पर शासन में मिला है इनको बी, यानी ओवरऑल ग्रेड से भी एक ग्रेड नीचे है मैनेजमेंट कमेटी का काम। तो इसलिए मैनेजमेंट कमेटी के अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं इस विद्यालय के, तो उनने विचार करना होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर ठीक करनी होंगी जल्दी। तो ये हमने इस माध्यम से देखेंगे। तो एक तो ये देखें 3 पैरामीटर, एक है संचालन व्यवस्था ढांचा, यानी मैनेजमेंट कमेटी का जो प्रोफाइल है वो कैसी होनी चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी में क्या शिक्षाविद हैं, क्या अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि हैं, क्या महिलाएं हैं, क्या उसमें हर प्रकार के डॉक्टर, इंजीनियर, जो स्कूल के विकास में सहयोगी होते हैं, आर्किटेक्ट, इस प्रकार के लोगों का समावेश है। क्या मैनेजमेंट कमेटी में के लोगों की दृष्टि इस प्रकार की है, विजन, यानी जिसको कहें कि विद्या भारती के अनुरूप एक आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर चलाने की दृष्टि उनके पास है। तो ये सारी चीजें जो है इस पैरामीटर में देखते हैं। दूसरा दूरदृष्टि, वो उनका विजन कैसा है विद्यालय के संचालन के लिए, लंबी सोच रखते हैं कि नहीं, आने वाले 5-7 सालों में विद्यालय किस स्थिति में होगा, कोविड का नया संकट पैदा हुआ है तो इस स्थिति में विद्यालय को हम कैसे संचालित करेंगे, कैसे हम सैलरी देंगे, कैसे आचार्यों को मोटिवेट करेंगे बालकों के बीच में, यानी हर परिस्थिति में मैनेजमेंट कमेटी के लोग सक्रिय होकर विद्यालय को खे कर ले जाएं। तो इस प्रकार की सोच है कि नहीं उनके भी। निर्णय निर्माण, मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें होती हैं, प्रॉपर बैठकें होने के बाद वो डिसीजन कैसे लेते हैं। एक अकेले व्यक्ति ठीक है भाई साहब आप जो कहोगे वो मान लेंगे, ऐसा होता है, या सब लोग आपस में बातचीत करके ग्रुप डिसीजन करते हैं। ये सारे काम जो हैं इस इंडिकेटर में इसमें दिखाई देते हैं, इस पैरामीटर में। और आखिरी है संचालन का पर्यवेक्षण, यानी मैनेजमेंट कमेटी की मॉनिटरिंग कैसी है, विद्यालय कितना आते हैं, विद्यालय के विकास में कितना सहभागी होते हैं, कौन कौन सी चीजें वो देखते हैं, और देखने के बाद जो है उसके सुधार का प्रयास करते हैं। और ये सारे काम लिखित में होते हैं। मॉनिटरिंग यानी ऐसा नहीं कि हम गए थे किसी और काम से, चलो विद्यालय को देख आए, ऐसा करके विद्यालय का वो मॉनिटरिंग हो
गई, ये योजनाबद्ध सारे कामों को करना और लिखित में देना, और लिखित में देने के बाद उसको मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में अप्रूव कराना, ये सारे काम मॉनिटरिंग में आते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों लगभग तीनों बराबर हैं। आपको देख रहे होंगे बार चार्ट में लगभग तीनों बराबर हैं, पर संचालन का पर्यवेक्षण ये थोड़ा सा ऊपर है। ये अच्छी स्थिति है कुल मिलाकर, नहीं तो यही सबसे नीचे होता है बाकी विद्यालयों का। और ये इंडिकेटर है, अब आप देख रहे होंगे कि ये इसके आधार पर बॉटम टू टॉप है, यानी सबसे कमजोर इंडिकेटर यहाँ लिखा हुआ है। समिति के पर्यवेक्षण की प्रकृति, यानी मैनेजमेंट कमेटी जो स्कूल की मॉनिटरिंग करेगी तो किस रूप में करेगी, टाइम बाउंड करेगी, निश्चित समय पर करेगी, अलग अलग चीज, ये सारी की सारी चीजें इसमें चिन्हित की जाती हैं। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है यहाँ पर। दूसरा, प्रबंध समिति रूपरेखा यानी प्रोफाइल मैनेजमेंट कमेटी की। अभी हो सकता है कि असेसर्स को यहाँ ध्यान में आया होगा कि मैनेजमेंट कमेटी में सब प्रकार के लोगों का समावेश नहीं है, तो ये यहाँ पर सुधारने की आवश्यकता है। आत्मानंद जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगली मैनेजमेंट कमेटी का जब निर्धारण हो तो इसकी प्रोफाइल को ठीक करना है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व, अभिभावकों का प्रतिनिधित्व भी मैनेजमेंट कमेटी में हो, इसकी आवश्यकता यहाँ पर लग रही है। फिर समिति के बैठकों से संबंधित अभ्यास आचरण, यानी मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठकें हैं ये प्रॉपर होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही हैं। यानी जितने समय में प्रबंध कार्यकारिणी को बैठना चाहिए उसकी मिनट्स लिखे जाना चाहिए, निर्णयों को भेजना चाहिए एक दूसरे, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर कमजोर है। तो ये बॉटम टू टॉप है, ये नीचे सबसे अच्छा है, ऊपर सबसे कमजोर इंडिकेटर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम सब लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स में देखें कि गवर्नेंस में कौन सा पैरामीटर हमारा कमजोर है और कौन सा इंडिकेटर हमारा कमजोर है। इसको देखने के बाद हम ये तय कर सकेंगे कि हमें कौन सी चीजों पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है। ये पहला एरिया हमने समझा। दूसरा एरिया है हमारे सामने, वो है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए, ओवरऑल ग्रेडिंग इनकी B+ है, पर प्रशासन में इनको B मिला है, यानी ओवरऑल ग्रेडिंग से भी एक ग्रेड नीचे हैं। और इसके बाद जो प्रक्रिया प्रबंधन, ये जो पैरामीटर है, परिसर प्रबंधन दूसरा पैरामीटर है, वित्त प्रबंधन तीसरा पैरामीटर है। तो किसके कारण ये B में आए हैं? क्योंकि B+ है इनका विद्यालय, पर B में क्यों है? तो प्रक्रिया प्रबंधन के कारण ये B में है। अगर ये इनका ठीक होता तो शायद इस एरिया को भी B+ मिला होता, क्योंकि परिसर प्रबंधन में B+ है और वित्त प्रबंधन में B+ है। प्रक्रिया प्रबंधन क्या है? प्रक्रिया प्रबंधन यानी सारे कामों की लिखित डॉक्यूमेंटेशन, किस प्रकार से काम होंगे उसकी लिखित कार्यवाही, ये मतलब ऑन पेपर रिकॉर्ड्स, ये सारे के सारे यहाँ पर कमजोर हैं। चाहे वो SOP निर्माण की बात हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी काम को करने के लिए, तो उस काम में यहाँ कमजोर हैं। तो यहाँ की जो दीदी यहाँ बैठी हुई हैं तो वो इस बात को ध्यान में रखें कि आगे योजना बनाएं कि कैसे हम SOP निर्माण करें विद्यालय के संचालन का। परिसर प्रबंधन ठीक है, इनका B+ है, पर 2 पर आया है, इनको 5 तक ले जाना है, तो इतना ठीक है। वित्त प्रबंधन B+ है, ठीक है। अब ये इंडिकेटर हम देखेंगे तो इंडिकेटर में वही बात फिर आ गई कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभिलेखन। एक तो मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, इस विद्यालय को निर्माण करनी होगी, सबसे पहले यही काम करना होगा। यानी कैसे हम विद्यालय को संचालित करेंगे, उन सारी चीजों को लिखित में लेना होगा। लिखित में लेना होगा यानी कैसे छुट्टियां हम देंगे, आचार्यों की छुट्टियों की क्या व्यवस्था होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कैसी व्यवस्था होगी, कैसे हम जो है सामानों के रखरखाव की योजना बनाएंगे, प्रयोगशालाओं का संचालन हम कैसे करेंगे, वाहन गाड़ियों का संचालन हम कैसे करेंगे, उसका एक एक चीज लिखित हो और उसके लिए कोई इंचार्ज हो काम संचालित करने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर इसमें आती हैं। सूचना प्रबंधन में कमजोर हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी स्कूल के प्रत्येक स्टेक होल्डर तक
समयबद्ध तरीके से सूचनाएं ये प्राप्त हो जाएं, इसका कोई सिस्टम यहाँ बनाना पड़ेगा। इस पर काम करने की आवश्यकता है। शिकायत निवारण व्यवस्था पर इनको काम करने की आवश्यकता है। ये तीन अपन ऊपर से तीन जो कमजोर है उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। चौथा, सुविधाओं का संधारण रख रखाव, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसको हमने करना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर इस एरिया में हमने दिखाई दे रही हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स में भी देखिए आपके प्रशासन में कौन सा पैरामीटर कमजोर है। रिपोर्ट्स अगर आपके हाथ में है तो प्रधानाचार्य लिखिए थोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कौन सा पैरामीटर कमजोर है, लिखिए चैट बॉक्स में। जी 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 लिखिए, प्रधानाचार्य थोड़ा एक्टिव होइए। हाँ जी एक्टिव होइए, लिखिए आपका पैरामीटर कौन सा कमजोर है। ये तीन जो बार चार्ट दिख रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कौन सा कमजोर है लिख दीजिए। प्रक्रिया प्रबंधन, अगर इतना टाइप नहीं कर पाते तो B.1 या B.2 या B.3 ये लिख दीजिए। लिखिए लिखिए, क्या लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको रिपोर्ट समझ में आ रही है। और अगर आप लिख नहीं रहे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो है मैं अपना भाषण, आपको तो सब भाषण दे चले जाइए। हाँ जी जी लिखिए। यस, प्रधानाचार्य है ना यहाँ? हाँ लिखिए, बहुत बढ़िया। नरेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं V1, ओके। आनंद झा जी लिख रहे हैं प्रक्रिया प्रबंधन, ठीक है। 2, 13 विद्यालय बैठे हैं यहाँ, 2 ने लिखा है, अभी 11 के और आने हैं। लिखिए, आगे लिखिए। 2 क्या है? आत्मानंद जी भी बता सकते हैं प्रधानाचार्य के नाम की, कौन नहीं लिख रहे हैं तो वो जिससे वो लिख सके, अनम्यूट करके बोल सकते हैं लिखने को। आत्मानंद जी। तो सक्रियता बनी रहेगी इससे। अर्चना दीदी लिख दिया? अवस्थी दीदी लिखिए लिखिए। हाँ, जगदीश जी लिख रहे हैं राजपूत B, और कल्पना सिंह जी लिख रहे हैं प्रक्रिया प्रबंधन कमजोर है, ठीक है। और ये कौन लिख रहे हैं 99 0 D B, और रामकृष्ण वाजपेयी जी लिख रहे हैं B.2 यानी परिसर प्रबंधन कमजोर है, ठीक। ठीक है ठीक है। और कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 विद्यालय हो गए। अभी भी कितने विद्यालय बाकी हैं? 6 विद्यालय बाकी हैं। जी जी 6 विद्यालय को और आ जाए। वी, ये कौन? SBM मोट? वी नहीं, वी तो है ही ये, SBM मोट। अच्छा अच्छा, आपने पहले लिख दिया, ओके ठीक। लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप लिखते जाइए। अब ये तीसरा है नेतृत्व। देखिए ओवरऑल ग्रेड B+ है, नेतृत्व को भी B+ है, और अनुदेश के नेतृत्व यानी शैक्षिक नेतृत्व को भी B+ है, और संकाय नेतृत्व को B है, पर संचालन परिचालन नेतृत्व को A है। यानी इस पूरे उसमें इस कारण जो है ये विद्यालय की ग्रेड ऊपर चली गई कि एक पैरामीटर में इनको A मिला है, वह है संचालन परिचालन नेतृत्व है। यानी कुल मिलाकर समाज के बीच में रिस्पॉन्सिबल प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन, और बाहरी जगत में यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में प्रधानाचार्य का परफॉर्मेंस, ये यहाँ पर ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये हो सकता है कि नेतृत्व के कारण इस विद्यालय की ग्रेड B जो है ये ऊपर हो गई है। तो जो भी नेतृत्व करता है वो पहले तो बधाई ले लें, और बाकी और क्या सुधार करने हैं उस पर भी बातचीत यहाँ पर शुरू करेंगे। एक तो प्रधानाचार्य के द्वारा जो संकाय की सहायता प्रणाली है, यानी फैकल्टी मेंटरिंग जो है, फैकल्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम, यानी ये और बढ़ाना पड़ेगा। यानी
जितने फैकल्टी हैं यानी जितने आचार्य हैं उनका प्रशिक्षण, उनकी सहायता इस विषय में आपको देखनी पड़ेगी। आप अपने रिपोर्ट्स को भी देखिए कि सबसे पहले कौन सा बिंदु वहां लिखा है। दूसरा, संचालन प्रणाली की स्थापना। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है, पूरा एरिया कमजोर है, और यहाँ पर भी जो यहाँ पर दिख रहा होगा कि, तो इस कारण इसको करने की आवश्यकता है कि संचालन प्रणाली की स्थापना ये करना पड़ेगी। प्रबंधन के समक्ष नेतृत्व यानी मैनेजमेंट कमेटी के बीच में विद्यालय का बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व यहाँ ये बढ़ाना पड़ेगा। इसको संकेत में आप समझ लीजिए। वार्षिक पाठचर्या योजना, एनुअल कैरिकुलम प्लान, इस विद्यालय को बहुत अच्छे से ये बनाना होगा। देखिए, अध्ययन अध्यापन कमजोर है, नेतृत्व अच्छा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं शैक्षिक नेतृत्व की यहाँ पर कमी है। एक बात स्पष्ट यहाँ पर ध्यान में आ रही है, और वो दो चीजों से होती है, एक तो फैकल्टी की सहायता और दूसरा एनुअल कैरिकुलम प्लान बनाना। अगर ये प्रधानाचार्य ये दोनों चीजें अच्छा कर लेते हैं तो अध्ययन अध्यापन ठीक हो जाता है। प्रशासन कमजोर है पर नेतृत्व अच्छा है, इसका अर्थ है कि नेतृत्व द्वारा प्रशासन को संचालन करने के लिए संचालन प्रणाली की स्थापना नहीं की है। तो देखिए, दो एरिया कमजोर है, ऊपर का नीचे का, और प्रधानाचार्य केंद्र बिंदु होता है सारे काम का। तो इसमें स्पष्ट ध्यान में आता है कि प्रधानाचार्य को एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने के लिए योजना बनानी है और टीचिंग लर्निंग को ठीक करने के लिए योजना बनानी है। ये दो काम प्रधानाचार्य के हैं, और ये दोनों बातें जो हैं आपके रिपोर्ट्स में ये सबसे ऊपर दिखाई दे रही हैं। इसलिए हमें इन कामों को बहुत प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाना होगा। चौथा एरिया है अध्ययन अध्यापन का। आप देखिए, अध्ययन अध्यापन में अध्ययन अध्यापन कमजोर क्यों हुआ? यहाँ ये बी श्रेणी मिली है, ओवरऑल ग्रेडिंग जो है इनको है B+, और इस एरिया को जो है B मिला है। तो हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि इनका जो पहला पैरामीटर है वो जो कमजोर है वो विषय ज्ञान, शिक्षण विधि और शैली, इसको इंडिकेट करता है। यानी हमारे विद्यालय में अध्ययन कराने वाले आचार्यों की एजुकेशनल पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र में कमजोरी है, पकड़ नहीं है। इसलिए अब हमें यहाँ पर प्रांत का प्रशिक्षण विभाग हो अथवा विद्यालय के प्रशिक्षण की व्यवस्था देखने वाले आचार्य हों, उनको इस विषय को ध्यान में रखना पड़ेगा कि विषय ज्ञान एवं शिक्षण विधि और शैली, इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए विद्यालय के आचार्यों का प्रशिक्षण प्रबोधन इस प्रकार से करना पड़ेगा। इसलिए विषय ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षण सूत्र क्या हैं, शिक्षण विधियां क्या हैं, टीचिंग नहीं लर्निंग पर फोकस करना है तो इनोवेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजों से हम अपने विद्यालय में शिक्षा का जो स्तर है वो ठीक कर सकते हैं। इस विषय को अध्यापकों के साथ में बातचीत करना, उनका प्रशिक्षण देना और उनको इस हिसाब से लगाना। TLM बनाना है, TLM के हिसाब से पढ़ाई कराना है। इस प्रकार के काम जो है इस विद्यालय को बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरा है मूल्यांकन प्रत्युत्तर व्यवहार अभ्यास, यानी परीक्षा सिस्टम को इंगित करता है ये पैरामीटर, यानी मासिक टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, मासिक टेस्टों में रिजल्ट कैसा है, इंटरनल असेसमेंट विद्यार्थियों का हो रहा है कि नहीं, विद्यार्थियों के असेसमेंट का प्रक्रिया क्या क्या है, CCE पैटर्न वो एक हो सकता है, UAE एक पैटर्न हो सकता है, अथवा असेसमेंट के लिए हमने क्या व्यवस्था की है उसको ये इंगित करता है। और कक्षा नेतृत्व यानी विद्यार्थियों की क्षमताओं को इंगित करने वाला पैरामीटर है। तो देखिए, इसका अर्थ है शिक्षक ज्ञान एवं शैली कमजोर है, यानी आचार्य कमजोर है, पर कक्षा नेतृत्व अच्छा है, यानी बच्चे अच्छे आ रहे हैं। मतलब देखिए, एकदम उलट बात हो गई। बच्चे कमजोर होना चाहिए, आचार्य अच्छे होना चाहिए, पर यहाँ पर जो है आचार्य कमजोर है, बच्चे अच्छे आ रहे हैं, नेतृत्व अच्छा है, बच्चों के बीच में मतलब उनकी ग्रास्पिंग अच्छी है, उनके बीच में मोटिवेशन। तो कुल मिलाकर इन पर काम करने की आवश्यकता है कि हमारे आचार्यों का स्तर भी यहाँ सुधारना पड़ेगा। अब सुधारना है यानी क्या करना है?
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 4.1.2, ये इंडिकेटर को यहाँ पर सबसे पहले सुधारने की आवश्यकता है। वो इंडिकेटर है यानी शिक्षकों की शिक्षण विधि, शैली एवं योग्यता का स्तर। हो सकता है हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हैं एमए बीएड हों, एमएससी बीएड हों, पर बीएड यानी सफिशिएंट नहीं है पढ़ाने के लिए। बीएड के साथ साथ हमारे जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा शास्त्र का यानी बेसिक जो शिक्षा के कंसेप्ट है उनका डीपली नॉलेज होना चाहिए। हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे हम पाठ्य योजना बनाएंगे, कैसे हम लेसन प्लान पर काम करेंगे, कैसे हम विद्यार्थियों को लर्निंग करा पाएंगे, इन सब चीजों की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने शिक्षकों की शिक्षण विधियों को इम्प्रूव कराना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला काम यहाँ पर अगर टीचिंग लर्निंग ठीक करना है तो हमें यहाँ पर शिक्षकों को शिक्षण विधि पर काम कराना पड़ेगा। फिर दूसरा, पाठ का नियोजन एवं गतिविधि की योजना, एक्टिविटी बेस्ड लर्न और लेसन प्लान, इन दो पर काम करने की आवश्यकता है। लेसन प्लान हम हमारे विद्यार्थी हमारे शिक्षकों को अनिवार्य करना होगा कि लेसन प्लान बनाकर ही कक्ष में प्रवेश करें और उनके पूरे महीने भर के जो या वर्ष भर के जो एनुअल कैरिकुलम प्लान में उनने कितना समय एक्टिविटी को दिया है, एक्टिविटी पर कितना फोकस वो कर रहे हैं, इस पर हमें बार बार पूछताछ उनसे करनी होगी। फिर अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग यानी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका उपयोग हमारे शिक्षक करें। ये केवल बात नहीं है करने की, हमने ये पूछना पड़ेगा वर्ष के प्रारंभ में पढ़ाने के पहले कि आज आप कौन से टीएलएम के माध्यम से अध्ययन अध्यापन कराने वाले हैं, कैसे आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजों पर हमने चर्चा करनी होगी। टीएलएम बनाने के लिए हमने अपने विद्यालय के फंड में बजट में इस प्रकार का फंड जनरेट करना होगा कि शिक्षक जो है टीएलएम बनाने पर खर्च करें और खर्च करने का तो उसका उपयोग कक्ष में करें। इस पर हमने फोकस करना होगा। प्रांत स्तर पर भी हमें इस बात पर लोगों को पूछना पड़ेगा, भाई आपने बजट तो भेजा है पर बताइए आपने ये टीएलएम के लिए इसमें फंड रखा है कि नहीं। भाई विद्यालय का बजट है, उसमें टीएलएम के लिए बजट सैंक्शन नहीं है, उसमें बजट के एक्टिविटी के लिए बजट सैंक्शन नहीं है। उसमें आजकल तो वो नई शिक्षा पॉलिसी आई है तो 6वीं से कोडिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो बाहर जाकर विद्यार्थी देख सके ऐसे कोई उसके लिए बजट नहीं है। शैक्षिक टूर जिसको कह रहे हैं उसके लिए कोई बजट नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रांत स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी कि भाई बजट में ये सारी चीजें नहीं रखेंगे तो स्कूल का बजट नहीं हुआ तो किसी बिजनेस संस्थान का बजट हो गया। तो ये बातचीत हमें विकसित करनी पड़ेगी, ये बात करनी पड़ेगी। फिर शिक्षकों का स्व-विकास, सेल्फ असेसमेंट, ये शिक्षकों का सेल्फ डेवलपमेंट, इस पर हमारे शिक्षक फोकस कर रहे हैं। देखिए शिक्षा क्षेत्र में ये ज्ञान साधना का केंद्र है, यानी शिक्षक जितना अध्ययन करेंगे, जितना नई नई चीजें सीखेंगे, जितना वो अपनी डिग्रियां बढ़ाएंगे, उतना उनकी प्रतिभा निखरती जाएगी और वो विद्यालयों के लिए उतने उपयोगी सिद्ध हो पाएंगे। इसलिए बार बार ये पूछताछ करनी पड़ेगी हमारे कि भाई आप अपने कुछ अन्य अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन सीख रहे हैं कि नहीं, शिक्षा में जो नई पद्धतियां आ रही हैं वो आप सीख रहे हैं कि नहीं, इन सब पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और क्या नई शिक्षा पॉलिसी का अध्ययन किया प्रधानाचार्यों ने? प्रधानाचार्यों ने नई शिक्षा पॉलिसी का अध्ययन किया जिस पर अभी आपको अगले साल से जूझना है। तो ये प्रधानाचार्यों के लिए भी है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो हम कितना काम कर रहे हैं। नई शिक्षा पॉलिसी का अध्ययन किया है क्या, हाँ या ना? तो ये प्रश्न हमने भी अपने ऊपर पूछना चाहिए, तो हमने अपने आचार्यों से भी पूछना चाहिए कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल चारों एरियो के ये बार चार्ट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक झटके में यहाँ दिखाई दे रहा है कि कौन सा इनका बार चार्ट ऊपर की ओर है। तो वो ऊपर की ओर है तो कौन सा दिख रहा है, यहाँ नेतृत्व दिख रहा है। आप अपने ये पेज नंबर पर जाइए और आप देखिए कि आपको कौन सा बार चार्ट ये दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर बढ़ा हुआ। देखिए
आपको दिखाई दे रहा है आपका, हाँ आपको अपना दिखाई दिया, और यहाँ पर यहाँ नेतृत्व को दिखाई दे रहा है, B+ है, बाकी B है। और ये जो 40 इंडिकेटर हैं, वो 40 इंडिकेटर बॉटम टू टॉप यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब विद्यालय जब योजना बनाएंगे तो सबसे पहले क्या सुधार करना पड़ेगा, तो ये देखिए सबसे पहले इनको सुधार करना पड़ेगा प्रबंध समिति रूपरेखा, सबसे पहले इस पर काम करना पड़ेगा। तो आप प्रधानाचार्य जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनने प्रबंध समिति रूपरेखा ठीक करने के लिए इसके स्टैंडर्ड पढ़ना, और एक्शन पॉइंट में जो बातें आई हुई हैं उनको पढ़ना, और उसके हिसाब से 10 काम ये नोट करना। फिर दूसरा पैरामीटर इंडिकेटर इसमें समिति के बैठकों से संबंधित अभ्यास आचरण, ये ठीक करना है। तो प्रधानाचार्य ने, मैनेजमेंट कमेटी के लोग जो बैठे हैं, उनने सबसे पहले इस इंडिकेटर में क्या कहा गया है, क्या सुधारने के लिए कहा गया, उसके आधार पर 10 काम निश्चित करना। तीसरा समिति का अद्यतन ज्ञान एवं जागरूकता, मैनेजमेंट कमेटी जो है अपडेट रहे, उसके लिए प्रयास, विद्यालय का उद्देश्य, ये सारे काम जो है इस प्रकार से बॉटम टू टॉप 40 इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये विद्यालय को ये बताया गया कि ये, और आखिरी के 2 पेज हैं, उसमें आपको ये एरिया, उनका पैरामीटर और उसका इंडिकेटर, उसकी जो है ये दी हुई है। इस प्रकार से ये जो 8 पेजों की स्कूल रिपोर्ट्स को हमने समझा। राडार चार्ट क्या होते हैं, राडार चार्ट से कौन सा एरिया आपका कमजोर है वो समझ में आ जाता है। बार चार्ट क्या होते हैं, कौन सा पैरामीटर कमजोर है समझ में आ जाता है। इंडिकेटर रेटिंग आपको बाजू में दी हुई होती है, इंडिकेटर रेटिंग से आपको ध्यान में आ जाता है कौन सा इंडिकेटर कमजोर है, और इसके हिसाब से आपकी MRI रिपोर्ट आपके सामने है कि कौन सा कमजोर है, क्या शुगर कमजोर है, क्या पोटेशियम सोडियम कमजोर है, ये सी चीजें आपको निकल कर ब्लड रिपोर्ट से जैसे आ जाती हैं, वैसे इस रिपोर्ट से आपके सामने आ गई। पर इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपको पता तो पड़ेगा कमजोर क्या है, पर अब सुधारना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो वो जो दूसरी रिपोर्ट्स है, वो जिसको हमने कहा एक्शन पॉइंट, उस पर हमें जाना पड़ेगा। और वो जो है, वो हमारी जो एक्शन पॉइंट है वो लगभग 80 पेजों की है। अब इस विद्यालय की जो एक्शन पॉइंट है वो देखिए ये आपके सामने आ गई। अब आपके पास में अगर दूसरी रिपोर्ट है तो वो निकाल लीजिए। इस पर अपन बहुत जल्दी बातचीत कर लेंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। आत्मानंद जी सब चले, एक्शन पॉइंट चल लेते हैं, हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए, आपका म्यूट है, म्यूट रहेगा। हाँ हाँ ठीक 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 है, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। ये एक्शन पॉइंट इस विद्यालय की। अब रिपोर्ट्स के बाद ये पहले तो वो इंडिकेटर लिस्ट वगैरह इसको छोड़ दीजिए, पेज नंबर 7 पर हम जाएंगे सीधे ही। पेज नंबर 7 से ये इस पर लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर ये 7 है। देखिए समिति के पर्यवेक्षण की प्रकृति, ये अपन ने वहां देखा था कि मैनेजमेंट कमेटी में कौन सा इंडिकेटर कमजोर है, तो सबसे पहले इंडिकेटर आया था समिति के पर्यवेक्षण की प्रकृति। तो वही पेज सबसे पहले इन्होंने लगाया हुआ है, और ये बताया गया है कि मैनेजमेंट कमेटी की जो मॉनिटरिंग है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, इसकी संकेतक श्रेणी है विकासशील। विकासशील यानी अब इसको इस रूप में देखें कि सबसे जो लो श्रेणी होती है संकेतक श्रेणी, वो होती है पहले नंबर पर अप्रदर्शित, है ना, नॉट डेमोन्स्ट्रेट, यानी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं है अगर, तो वो पहली श्रेणी मिलेगी आपको, अप्रदर्शित। पर ये इससे थोड़े आगे आ गए हैं तो इनको मिला है विकासशील यानी डेवलपिंग। फिर आता है कुशल, कुशल के बाद आता है संपूर्ण, और संपूर्ण के बाद विशिष्ट, यानी उस विद्यालय में सब कुछ है, ये दिखाई देता है, तो ये विकासशील है। विकासशील है यानी क्या स्थिति है, तो 2 पेज में 2 लाइनों में ये लिखा हुआ है, केवल आधारभूत शालेय गतिविधियों का निरीक्षण। और फिर लिख रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन करते हैं, परंतु आगे की क्रिया के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। यानी एक बात तो ध्यान में आ गई कि मैनेजमेंट कमेटी के लोग विद्यालय में निरीक्षण के लिए आते तो हैं, पर केवल क्या देखते हैं, कांच टूटा है,
दरवाजा रंग रोगन नहीं है और ये जो आधारभूत सुविधाएं हैं इसको ही देखते हैं। पर मैनेजमेंट कमेटी को क्या देखना चाहिए? स्कूल ओवरऑल, स्कूल का सारा परफॉर्मेंस दिखाई देना चाहिए। इसलिए अब इनको क्या करना होगा, तो ये देखिए बड़ा मजेदार बात है। आपको क्या करना होगा और कितने समय में आप कर लेंगे, ये सारा प्लान इन्होंने एक कागज पर आपको उकेर के दे दिया। तो विद्यालय के प्रदर्शन को अगले उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझावों की सिफारिश की जा रही है। देखिए ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया और फिर लिख दिया कि विकासशील से इस विद्यालय को अगर कुशल में जाना है तो कुशल में जाने के लिए इनको ये करना होगा। तो उनने एक सुझाव दिया है, शाला प्रबंध समिति को संपूर्ण शाला स्तर संचालन की रिपोर्ट बनानी चाहिए और कर्मचारियों और छात्रों की उपस्थिति, आचरण और उनकी आवश्यकताओं को पहचानने के लिए शाला भ्रमण होना चाहिए। यानी सबसे पहले अगर इनको कुशल पर जाना है तो उनको मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को संचालन की रिपोर्ट्स बनानी होगी, विद्यालय को संचालन कैसे करेंगे। और दूसरा, छात्रों के बीच में भी बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई विद्यालय के विकास में आपको क्या लगता है, अध्ययन अध्यापन की स्थिति कैसी है, अभिभावकों से बातचीत अथवा कर्मचारियों से बातचीत, उनके आचरण और उनके व्यवहार की मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें जो है इनको यहाँ पर फोकस करनी होगी। अगला स्तर, ये इतने जल्दी नहीं होगा, देखिए इसको करने के लिए कम से कम 6 महीने साल भर लगेगा। ये बात तो एक लाइन में लिखी है, पर ये एक लाइन की बात को क्रियान्वयन करने में कितना समय लगेगा सोचिए। तो मैनेजमेंट कमेटी के सारे लोग हर विषयों की जानकारी के लिए विद्यालय में आए, छात्रों से बातचीत करें, वो जो सुझाव दें उसके आधार पर क्रियान्वयन करें, इसमें समय लगेगा। दूसरा स्तर है संपूर्ण स्तर प्राप्त करने के लिए फिर सुझाव दिए 3 प्रकार के, 3 पॉइंट लिख रहे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे। तो पहला सुझाव है शाला प्रबंध समिति को आधारभूत संरचना और सुविधाओं की पर्याप्तता, फैसिलिटी कितनी है और वो पर्याप्त है कि नहीं, इसकी जानकारी, कार्य क्षमता, स्वच्छता, आरोग्यता, सुरक्षा, सौंदर्य आदि की जांच करनी चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी आए और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कैसी है, पर्याप्त है कि नहीं है, लैब पर्याप्त है कि नहीं है, लैब का उपयोग हो रहा है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, पंखे हैं कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं, पर्याप्त इसका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए, उसकी लिस्ट बनाकर जांच करनी चाहिए। दूसरा, शाला प्रबंध समिति को विद्यालय की समग्रता और मनोसामाजिक सुविधाओं को विद्यालय भ्रमण के दौरान जांच कर अभिलेख करना चाहिए। है ना, आंतरिक संबंध कैसे हैं, सामाजिक संबंध कैसे हैं सबके, आचार्यों के, बच्चों के, इनकी भी जांच करना और उसमें सुधार के लिए प्रयास करना। तीसरा, शाला प्रबंध समिति प्लस शाला प्रमुख को समिति की निरीक्षण विधि की प्रभावशीलता को समय समय पर मूल्यांकित करना और आंतरिक बाह्य फीडबैक के आधार पर निगरानी पद्धति में सुधार करना चाहिए। ये सबके काम है। तो कुल मिलाकर एक एक उस पर आगे बढ़ने के लिए इनको ये सुझाव यहाँ पर दिए हुए हैं और लास्ट में यहाँ लिखा हुआ सुझाव प्रबंध समिति। तो ये देखिए, ये सारे सुझाव यहाँ आने से विद्यालय को करना क्या है ये ध्यान में आ गया। बुनियादी सुख सुविधाओं और आधारभूत संरचना की शाला भ्रमण के दौरान निरीक्षण करना, शाला प्रमुख, शिक्षकों, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप करना, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उनको कैसे फुलफिल करना, संबंधित क्षेत्रों जैसे आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुविधाएं, सभी हितधारकों की आवश्यकताओं आदि का निरीक्षण करना और आखिरी में लिखा है ऊपर लिखित बिंदुओं से संबंधित विद्यालय दौरों के अवलोकन को लिखित रूप में रखना। यानी ये सब देख लिया, देखने के बाद भी इसको एक रजिस्टर में नोट करना, नहीं तो आज क्या देख गए हैं और कल क्या आकर देखेंगे और हमने क्या बताया था प्रधानाचार्य को करने के लिए याद नहीं रहा। प्रधानाचार्य जी बताइए, पिछली बार जब हम आए थे तो हमने कुछ कहा था ना आपको सुधार करने के लिए, ना प्रधानाचार्य को याद ना मैनेजमेंट को याद। तो इसको लिखित रूप में रखना चाहिए और जिससे कि वो आकर जो है हम देख सकें बार बार इसका काम करना है। तो ऐसे जो है हर इंडिकेटर के सुझाव ये एक एक पेज पर यहाँ आए हैं, 80 पेज के। देखिए सिस्टम कितनी मेहनत करता है आपके लिए,
काहे के लिए कर रहे हैं? आपके विद्यालय के विकास के लिए, कैसे सुधारना है, कैसे योजना बनानी है, कैसे काम करना है, इस सब के लिए है। इसलिए एक बार इन रिपोर्ट्स को बहुत प्रामाणिकता से, बहुत कठिन नहीं है, रिपोर्ट सरल है, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद योजना बनाइए और टू दी पॉइंट हम कौन कौन सी चीजें इसमें कर सकते हैं उनको निश्चित कीजिए। और जैसे ही आप इनको निश्चित कर लेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको बड़ी सहयोगी होने वाली हैं। देखिए, एक एक बिंदु पर यहाँ पर इसी प्रकार से है कि क्या स्थिति है, अभी कौन सी श्रेणी है इंडिकेटर में, क्या स्थिति है, और हर स्तर पर बढ़ने के लिए क्या क्या करने होंगे, इस प्रकार के सुझाव हैं। ये सारे सुझावों के आधार पर हम अपने विद्यालय के विकास की ये योजना बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके आधार पर जो है हम इस रिपोर्ट्स को समझ गए होंगे और जान गए होंगे तो क्या कर सकते हैं, हम कौन कौन से सुधार कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरे उसमें कोई और बात अगर आपको समझनी हो तो वो प्रधानाचार्य दीदी भी हैं तो आप अनम्यूट करके जो है अपनी बात यहाँ पर पूछ सकते हैं। और गोविंद जी भाई साहब भी हम लोगों के बीच में यहाँ पर हैं तो बाकी चीजों का यहाँ पर समाधान वो हम लोगों के बीच में करेंगे। कोई प्रश्न हो रिपोर्ट्स के संबंध में और आप लोगों के प्रश्नों के संबंध? जी आत्मानंद जी भाई साहब, आप अनम्यूट करके ये बात कोई पूछना हो किसी को, गोविंद जी भाई साहब भी हैं। प्रधानाचार्य दीदी जी जी जो आपने बताया है, जो बताया है उसको विद्यालय के स्तर पर लागू कराया जाए, हमारे जिम्मे तो ये है। तो सही है तो महत्वपूर्ण काम है वो तो। ये जो दीदी बहन जी हैं इस विद्यालय की जी 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 भाई साहब आत्मानंद जी, जिस विद्यालय का हुआ शेयर रिपोर्टिंग हुई वो कौन से विद्यालय थे? बालिका इंटर। नहीं राकेश जी भाई साहब जी विद्यालय की अभी रिपोर्ट। राकेश जी 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 भाई साहब, ऐसा है ना, ये दतिया द्वार बालिका विद्या मंदिर दतिया द्वार झांसी की रिपोर्ट है। हेलो जी 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 बालिका विद्या मंदिर दतिया द्वार झांसी, कल्पना जी वहाँ प्रधानाचार्य है और संयोग से मैं भी उसमें था उस टीम के साथ। अच्छा अच्छा तो रिपोर्ट एकदम बहुत अच्छी आई है, इसका नेतृत्व बहुत अच्छा है, लेकिन जो संकाय नेतृत्व है और आचार्यों की जो अध्ययन अध्यापन है टोटल, वो उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। बच्चों का परफॉर्मेंस विशेषकर खेल कूद के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। आत्मानंद जी इसको जानते हैं, अब ध्यान में आ गया होगा उनको कि ध्यान में आ गया जी 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 ठीक है धन्यवाद। वाह, उस विद्यालय से कौन कौन है? कल्पना दीदी उस विद्यालय से उस विद्यालय से कहाँ है? कल्पना जुड़ी थी। हाँ जुड़ी तो है। क्या अकेली है? साक्षी। अच्छा ठीक है। समिति से कोई नहीं है? सुनील जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा हुआ है उनका। सुनील जी भाई साहब एंड हाथ खड़ा हुआ है। हाँ भाई साहब, हाँ मैं हूँ। जी जी आप कुछ कह रहे थे, हाथ खड़ा हुआ था आपका। नहीं मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था राकेश जी। जी 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 ठीक ठीक जी जी भाई साहब। कल्पना दीदी हाँ चलिए तो ठीक है सब। तो ये रिपोर्ट्स हो गई हैं, सबने समझ ली हैं। अब आपके विद्यालय की रिपोर्ट्स में आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो, आपने साथ साथ अपने रिपोर्ट्स को भी विश्लेषण करते गए हैं, आप देखते गए हैं, आपको अपनी रिपोर्ट्स में जो बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो पूछ लें, जिससे कि वो रिपोर्ट सामने रख के आपको बता सकें, कोई ऐसी बात हो तो। नहीं सर, हमने रिपोर्ट पढ़ी, कल भी देखी थी, आज भी देखी, तो काफी कुछ आपके बताने से क्लियर है हमको। जी 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 और किसी विद्यालय को? कल्पना दीदी कह रहे वो सब क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी जी 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 जी
और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो अपनी रिपोर्ट्स में, आपने अपनी रिपोर्ट्स देखी होगी। कल भी देखी थी, परसों भी देखी थी, दिन से हम उसको ये राकेश जी, जी भाई साहब। बाकी उनके जो ग्रेड मिली है उन लोग बताए कौन सा ग्रेड मिली है उनको, कौन शासन प्रशासन उसमें क्या क्या मिली है उन लोग बता सकते हैं? हाँ बाकी लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रधानाचार्य अपनी रिपोर्ट्स को निकाल के रख लें। गोविंद जी भाई साहब का आग्रह है कि वो अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर क्या स्थिति है एक बार बता दें सामने। ग्रेड पहले, सबसे पहले ओवरऑल ग्रेड, फिर उसके बाद कौन सा रडार में कौन सा एरिया कमजोर है और हर एरिया में कौन सा पैरामीटर कमजोर है और कौन सा पहला इंडिकेटर बता दें कौन सा कमजोर है। तो इससे सबको ध्यान में आ जाएगा और उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसकी योजना बनाने की कोई बात। तो आत्मानंद जी ऐसा विद्यालय का नाम लेते जाएंगे, वो विद्यालय बताते जाएंगे। आनंदपुरी बोलिए। आनंद ए भैया प्रवीण जी, अपने में जरा रिपोर्ट निकाल के बैठो, इसमें हम निकाल लेंगे तो बात नहीं होगी। जी म्यूट करके बताइए, ये सब लोग सुन रहे हैं। आनंद जी रिपोर्ट बोलिए, अपनी बोलिए। जी भाई साहब बोल रहा हूँ। हाँ, जो प्रक्रिया मूल्यांकन है उसमें जो संपूर्ण मिला है उसमें श्रेणी बी मिली हुई है। अच्छा, विद्यालय के शासन का प्रबंधन जो हुआ है उसमें जो पॉइंट 2 है उस पॉइंट 2 सबसे आगे है और जो सबसे कमजोर है वो 8 है। इसी प्रकार से प्रशासन में भी 6, 7, 8, 9 ये कुछ ठीक हैं और सबसे कमजोर 4 और 1 ये कमजोर है। अध्यापन और अध्ययन में विद्यालय के अध्ययन और अध्यापन का जो क्षेत्र है वह सबसे अधिक कमजोर है। विद्यालय के जो नेतृत्व क्षेत्र का प्रदर्शन है वह ठीक है। इसमें ग्रेड कैसा मिली है? ग्रेड भाई साहब, ग्रेड मिले, ग्रेड इसमें बी, अध्ययन अध्यापन में बी है और ये इसमें नेतृत्व में बी प्लस है। अभी मैं बता रहा हूँ, शासन में श्रेणी बी है, प्रशासन में बी प्लस है, नेतृत्व में बी प्लस है, अध्ययन अध्यापन में बी है। मतलब आपको शासन में और अध्ययन अध्यापन में काम करने की आवश्यकता ज्यादा है। जी वैसा दो में काम करने की आवश्यकता ज्यादा है। जी। और चीजें इतनी क्लियर हो गई हैं ये आपके बताने से कि हम कल आचार्यों को बिठा करके ये सारी चीजें बता सकते हैं कि हमको कहाँ मेहनत करना है। जी ठीक है। अच्छा जी मैडम, ठीक। चलिए, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन, कोच शिवकरण जी, ऑनलाइन मीटिंग शिवकरण जी बोलिए। हैं भी कि नहीं आत्मानंद हाँ, जी? पूरे समय थे। शिवकरण जी मेरे सामने हाजिर हैं, मेरे सामने उपस्थित है शिवकरण जी। शिवकरण जी अपना अनम्यूट करिए और बोलिए, आपका म्यूट है। राकेश भाई साहब आपने ऊपर तो सब पोर्शन सबको म्यूट कर दिया होगा। नहीं, शिवकरण जी अपना अनम्यूट करिए। वही आप रविशंकर जी को दे देना, बोलिए। अरे शिवकरण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं, अनम्यूट होइए। अरे उसमें दिख ही नहीं रहे, कहाँ म्यूट होंगे? दिखिए मेरे सामने दिख रहे हैं शिवकरण जी, चश्मा लगाए बैठे हैं पूरे समय शुरू से अंत तक। हाँ बोल तो रहे हैं। आप बोलिए। जी भाई साहब। हाँ बोलिए जी। अध्ययन अध्यापन जो है भाई साहब उसमें हमारा ग्रेड बी है। अरे पहले कुल बोलिए, कुल मिलाकर क्या है जी, ओवरऑल? आवाज भाई साहब नहीं आ रही। ओवरऑल संपूर्ण रूप से आपके विद्यालय को क्या ग्रेडिंग मिली है? फास्ट पेज देखिए, फास्ट पेज। पहले पेज पर है, क्या है पहले पेज पर क्या है?
इनकी ओवरऑल रिपोर्ट बी है। बी है। हाँ जी चलिए, हाँ तो भी आप बोले जी, पहले बोलना चाहिए था ना आपको। अब बताइए, चलो। आप बताइए, शासन प्रशासन अगला नेतृत्व बताइए। और अध्यापन बोलिए, शासन का बताइए। शिवकरण जी शासन बताइए। मिली जी बी। तो बोलिए। शिवकरण जी को बी प्लस है इनकी, कहाँ है ढूंढिए जरा शिवकरण हाँ, जी। वही तो जी। जानकारी होना चाहिए, इसलिए खुद बताना चाहिए। बताइए। जी बी। आपके पास रिपोर्ट है कि नहीं सामने? क्या सुन नहीं रहे हैं शायद? जी आवाज में। हाँ जी, अरे आपको हाँ अभी रिपोर्ट बनानी है, सुनना बाकी को है। आप अपनी बोलिए तो है। रिपोर्ट। अपना तो सुना ही नहीं दे रहे शायद भाई साहब को, ये रिपोर्ट नहीं है साथ में। आपके पास रिपोर्ट नहीं क्या शिवकरण जी? तो दूसरा विद्यालय बोलिए, दूसरा विद्यालय। अच्छा, ये दिनेश जी बोल दीजिए, दिनेश जी। हाँ भाई साहब, हाँ बोलिए भाई साहब। अगला बोले भाई साहब। सदर बाजार झांसी। चलिए बोलिए। आत्मानंद जी, इनको जरा पूछो फोन पे, इनको सुनाई दे रहा कि नहीं सुनाई दे रहा? आत्मानंद जी, जी 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 जी। आत्मानंद जी, आत्मा हाँ जी भाई साहब, जी भाई साहब। अब आत्मानंद जी को नहीं सुनाई दे रहा है। आप सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। सुन रहा है, बोल रहे हैं। इनको फोन पे पूछो सुनाई दे रहा कि नहीं सुनाई दे रहा शिवकरण जी को। जी जी हाँ, बोलो नंबर। फोन पे पूछो जरा। शिवकरण जी नंबर बोल रहे हैं। तब तक इनका करें झांसी का, हाँ सदर बाजार झांसी। अर्चना जी जुड़ी हैं। अर्चना जी बोलिए, अर्चना जी। हाँ वो जुड़ी हैं। बोलिए। जी भाई साहब, मैं हाँ बोलिए। न्यूज पा रही हूँ। नमस्कार भाई, मैं सुन पा रही हूँ अभी को। हाँ हाँ आवाज सुना बीच में हो रही है। हाँ बोलो अर्चना जी। आवाज भाई साहब नहीं आ रही है अभी बिल्कुल। आपकी आवाज आ रही है अर्चना जी? हेलो, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आ रही बता आ रही सकती है, हूँ इसे। आ रही आपकी आवाज आ रही है। हेलो अर्चना जी, अर्चना जी। आपकी आवाज अर्चना जी आ रही है, आप अपनी बात बोलिए, सब सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ अर्चना अवस्थी जी, आप अपनी बात बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। हेलो। चलिए अगला ले लीजिए आत्मानंद जी। हेलो। हाँ? हेलो। मैं बताऊं भाई साहब, कन्हैयालाल से। हाँ हेलो। बताइए, बताइए बताइए। हाँ भाई साहब, कन्हैयालाल सरस्वती विद्या मंदिर, रामकृष्ण वाजपेयी, कन्नौज। हाँ बोलिए। रामगढ़ जी, कन्नौज। कन्नौज। हाँ ठीक है, हाँ बताइए। कन्नौज। हाँ बताइए। ओवरऑल ग्रेड हमारा बी है, ओवरऑल ग्रेड बी है। हाँ शासन में ग्रेड बी है और प्रशासन में बी प्लस है। हाँ ठीक है। नेतृत्व में बी प्लस है। हाँ, नेतृत्व में बी प्लस है। जी। और उसमें अध्ययन अध्यापन में बी है, अध्ययन अध्यापन में बी है। ठीक है। और समग्र प्रक्रियाओं का अनुपालन, इसमें भी श्रेणी बी है। जी जी। और हेलो, बाबू का हाँ ठीक है रामगढ़ जी। हाँ हाँ जी जी। के बाद अगला बोले भाई साहब। कल्पना जी जुड़ी। वीआईपी रोड।
बोलिए नरेंद्र जी। हाँ नरेंद्र जुड़े हैं, ठीक है। को राहुल जी को बता दो जो यहाँ वो जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। तो ओवरऑल तो बी है और शासन में बी है, प्रशासन में बी प्लस है, नेतृत्व में बी प्लस है, अध्ययन अध्यापन में बी है और जो समग्र प्रक्रियाओं का अनुपालन है उसमें भी बी है। तो अब हम लोग हम लोग प्रयास करेंगे कि ए प्लस हो जाए। तो बी प्लस है, बी प्लस ही नहीं है, 2 है क्या? अभी केवल बी है, अभी बी प्लस है नहीं हम लोग छलांग लगाएंगे, छलांग। हाँ ठीक है, ठीक है, लगाइए नरेंद्र जी लॉन्ग जंप का अभ्यास करो, लॉन्ग जंप का अभ्यास, तब लगाओगे छलांग। नेतृत्व तो ठीक है, शासन और अध्ययन अध्यापन ठीक नहीं है। अगला बोलिए बस, दमेले चौक। हाँ दमेले चौक बोलिए। मौरानीपुर। श्याम सुंदर जी, दमेले चौक बोलिए। श्याम सुंदर जुड़े हैं? क्या पहुंचता नहीं ना क्या? श्याम सुंदर दिख नहीं है। सब मुझे आवाज सुनाई पड़ने लगी। मैं अर्चना अवस्थी में बात कर सकती हूँ अभी रिपोर्ट के बाद? ठीक है, ठीक है अर्चना जी, ठीक है बोलिए अर्चना जी बोलिए। हाँ बोलिए अर्चना जी। कट रहा है। अरे अर्चना जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही भाई। जी भाई साहब, बोलिए भाई साहब। रिपोर्ट हाथ में है और ये रिपोर्ट किस हाथ में आप आई, प्रक्रिया प्रबंधन जो बंधु हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात की कि हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारे जो अच्छे पक्ष हैं, इन सब को हम लोग जान ही नहीं पाते, तो हम लोग नहीं कर पाते। तो हम राकेश साहब, सर्वेश जी और दिनेश जी साहब, आनंद जी भाई साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस योजना को क्रियान्वित में जो योजनाबद्ध तरीके से में कम है और हम हाथ में वोट आई है, ये एक दर्पण है और इस दर्पण में हम अपना देखेंगे तो हम सुधार प्रक्रिया में जो नहीं चाहते। बाकी शिक्षा हमारे सामने और उसमें हम देख करके अपनी इसको कितना और अधिक स्वच्छ बना सकते हैं और बहुत ही स्पष्टता के साथ बार के द्वारा हमारे हर बिल को जो नष्ट किया है, मैं उसकी धन्यवादी हूँ और चाहती हूँ कि जो हमारे कमजोर है उनको और अच्छा करने, मुझे बीच में बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, यथावत मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ऐसी अपेक्षा के समय बताना चाहती हूँ कि विद्या का श्रेणी है B+। बहुत अच्छा। और प्रक्रिया मूल्यांकन रडार जो शुरू हुए हैं, तो विद्यालय के शासन क्षेत्र का जो प्रदर्शन है उसमें क्रम संख्या 6, 7, 8 संतोषजनक है। बाकी 10 क्रम से बताती हूँ, 1, 3, 4, 5, 9 और 10 ये असंतोषजनक है, जैसा कि अभी पढ़ बताया भाई साहब ने, अंदर की तरफ है। सबसे अच्छा आप मुझे दिख रहा है विद्यालय विद्या के नेतृत्व प्रदर्शन जो भी बड़ा है और आखिरी बाउंड्री को सब जगह से छू रहा है। विद्यालय के अध्ययन अध्यापन क्षेत्र का प्रदर्शन ठीक नहीं है और स्कूल के अनुपम स्तर में अर्चना दीदी, ये श्रेणी बताओ, श्रेणी क्या है, इसको ग्रेड क्या मिला थोड़ा आपको? भी
ठीक नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये ब्लैक अरे वाइट दीदी से ग्रेड निकला है। बताओ, ग्रेड। दीदी पहले शासन में बी प्लस मिला है, दीदी ग्रेड शासन में बताओ। बी मिला है, नेतृत्व में ए है, आप अध्ययन चारों अध्यापन एरिया में में ग्रेड है, बताओ अपना। बता रही मैं सब। समस्त शालांतर्गत सुधार की प्राथमिकताओं में ड्राफ्ट दिया हुआ है, इसमें बी प्लस श्रेणी में रखा गया है। अन्य इस ग्राफ के आधार पर जिन बिंदुओं को स्पष्ट किया है। जी भाई, एक बार फिर से बता दिए धीरे शासन, ये चारों की श्रेणी बता दीजिए। जी भाई साहब, शासन की श्रेणी बताइए ना, जैसे बी प्लस है ना शासन में। हेलो अर्चना जी, आपके आवाज नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो श्रेणी बता रहे ना चारों एरिया, फिर से करिए, कंटिन्यू करिए। आसमान को बताइए, कंटिन्यू करें। ठीक है, शासन की श्रेणी बी प्लस है। अर्चना अवस्थी जी, शासन की श्रेणी बताइए। जी मिनट, अब आप केवल शासन की श्रेणी बताइए। बी प्लस। अच्छा, प्रशासन की? जी, बी। शासन प्रशासन बी। नेतृत्व ए है नेतृत्व में। और अध्ययन अध्यापन बी प्लस। हाँ बस ठीक हो गया, आगे चलिए। जमेले चौक आ गए क्या? जमेले चौक नहीं आए। मोट सरस्वती विद्या मंदिर मोट, नरेंद्र जी। हाँ नरेंद्र जी बोलिए। अच्छा, आप मोड बोल रहे हैं, हम VIP रोड बोल गए। आवाज नहीं आ रही। नरेंद्र जी मोट बोलिए। हमसे क्या शिशु मंदिर मोट, शिशु मंदिर मोट। टीसी के लिए आवेदन किया क्या? अच्छा कल क्या है? नहीं है अपसेट। 11 वाली किताब बालिका विद्या मंदिर कोच। मुझे लगता है समय ज्यादा होने के कारण कुछ का तो नैतिक खत्म हो गया होगा। नहीं है, सब जो है नहीं, समय है हमारे पास। नहीं वो जो आचार्य रहे, अच्छा हो, दूसरा विद्यालय बोल सकते हैं, उन लोग तैयार रहे तब तक। शायद डाउनलोड किए नहीं। कोई इसमें जो जुड़े हैं वो अपनी रिपोर्ट बताइए। जिन विद्यालयों का, धीरेन्द्र जी आपके विद्यालय कौन से हैं? हाँ तो वो उनको कहिए रिपोर्ट अपनी बताएं। धीरेन्द्र जी आप अपने विद्यालय को बताइए। धीरेन्द्र जी अनम्यूट होइए। आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब? आपकी आ रही है। कटेरा विद्यालय जुड़ा है? जगदीश जी कटेरा झांसी। हाँ जुड़ा है, बोलिए। जगदीश जी बताइए। जगदीश तो जुड़े थे? हाँ जुड़े थे, अभी मेरी बात भी हुई है, बोले मैं जुड़ा हूँ, बोल रहा हूँ। बोले जगदीश जी बोलिए। कौन से लोगों को? हेलो। हाँ भाई साहब बोलिए। जगदीश जी बोलिए। अब रिपोर्ट बताइए। जी हाँ। श्रेणी बी। हाँ बी श्रेणी। आगे भाई साहब एरिया। जी प्रशासन में बी। शासन में बी। हाँ ठीक है। प्रशासन में बी। जगदीश जी प्रशासन कट रहा है इनकी आवाज। प्रशासन बी है।
बोलिए जगदीश जी। नेतृत्व में B+। हाँ हेलो। हाँ नेतृत्व में B+। बी नेतृत्व में बी। अध्ययन अध्यापन B+। अध्यापन में B। हेलो। एक बार चारों बोलिए फिर से। शासन में B। सभी में बी है प्रशासन यार। प्रशासन में B। नेतृत्व में B+। अध्ययन अध्यापन B। ठीक है। कक्षा ठीक है नेतृत्व में B+। ठीक है जी धन्यवाद। भाई साहब अकबरपुर कानपुर देहात ये जुड़ते जुड़ते जुड़ नहीं पाए। अच्छा ठीक है जी, 2 ही विद्यालय थे ग्रामीण। ठीक है सब। कुल मिलाकर अभी सबका रिपोर्ट्स हम लोगों के बीच में आ गई है। कुछ लोगों के हाथ में हो सकता है रिपोर्ट हो नहीं, देख लेंगे बाद में। इस रिपोर्ट शेयरिंग के आधार पर हम लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पर तय करनी होगी। सबसे पहले तो हमने इस रिपोर्ट्स को अध्ययन करना, नंबर 1। नंबर 2, इस रिपोर्ट्स के आधार पर हम कौन कौन सी चीजें सुधार करेंगे उसकी बिंदुओं को नोट डाउन करना। और नोट डाउन करने के बाद आत्मानंद जी साहब और हमारे धीरेन्द्र जी साहब के पास में भेजना उनको कि हम इनको व्हाट्सअप कर दीजिए, नोट डाउन करने के बाद व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे कि वो आपके रिकॉर्ड्स में उन रिपोर्टों को रख सकें और आप उस पर सुधार कर रहे हैं उस प्रकार की योजना बना सकें। कुल मिलाकर 2 बातें इन 13 विद्यालयों की रिपोर्ट्स में ध्यान में आई हैं। 13 विद्यालयों में सभी में लगभग नेतृत्व B+ में या नेतृत्व की रेट जो है बाकी की अपेक्षा अच्छी है। इसका अर्थ यह है कि प्रधानाचार्य तो क्षमतावान हैं, पर उनका जो क्रियान्वयन पक्ष होना चाहिए, यानी अध्ययन अध्यापन ठीक होना चाहिए और प्रशासन ठीक होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, वो भी नेतृत्व की रेटिंग के बराबर होना चाहिए। तब नेतृत्व की जो क्षमताएं हैं वो विद्यालयों में ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रही हैं, ये पता पड़ता है। इसलिए अध्ययन अध्यापन ठीक करने की आवश्यकता है और प्रशासन ठीक करने की आवश्यकता है विद्यालय स्तर पर। प्रांत स्तर पर भी ये ध्यान में आना चाहिए कि ये 13 विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन ये कमजोर पाया गया है। मतलब कहीं भी जो है ओवल और ग्रेड से ज्यादा नहीं है अध्ययन अध्यापन। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रांत स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण है अथवा आचार्यों के व्यक्तित्व विकास के जो प्रशिक्षण है उनकी फ्रिक्वेंसी हमने बढ़ानी पड़ेगी। एक बात पूरी रिपोर्ट्स में ये ध्यान में आ रही है, तो उस पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। साथ ही प्रधान आचार्यों की नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करने की आवश्यकता है, ये बात ध्यान में आई। तीसरा, ये पूरे 13 विद्यालय की रिपोर्ट्स के बाद एक और विश्लेषण ध्यान में आया कि मैनेजमेंट कमेटी जो है सब जगह उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मैनेजमेंट कमेटी एक तो पहले एक्टिव हो, एक्टिव होने के बाद उस प्रकार का उनका विजन हो, विजन के साथ साथ वो मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय के विकास की योजनाएं बनाए, इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो काम है यानी आचार्य प्रशिक्षण और मैनेजमेंट कमेटी का प्रशिक्षण, ये प्रांत स्तर पर होना चाहिए। और नेतृत्व स्तर पर नेतृत्व ने ये ध्यान देना है, प्रधानाचार्य ने बात पर ध्यान देना कि कैसे हमारे विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो, प्रशासन, और कैसे हमारे विद्यालय का जो शैक्षिक पक्ष है वो ठीक हो। इन 2 बातों पर प्रधानाचार्य ने काम करने की आवश्यकता है। और ये जो रिपोर्ट्स के आधार पर हर 6 महीने में प्रांत को यानी कानपुर कार्यालय को हमारी ओर से एक फीडबैक जाना चाहिए हर 6 महीने में। हमने ये सोचा था कि ये सुधार करेंगे, इसके हिसाब से हमने ये योजना बनाई है और ये सुधार हमने किए हैं इस विद्यालय में। इस प्रकार से कोई एक फीडबैक रिपोर्ट्स जो है लगातार हम अपने प्रांतीय कार्यालय को भेजते रहे, ऐसा निवेदन है। इस पूरी रिपोर्ट्स के आधार पर आप इसका अध्ययन करेंगे और बाकी कार्यवाही के लिए आज गोविंद जी भाई साहब कुछ कहना चाहते हो? गोविंद जी भाई नहीं, ठीक है। दिनेश जी सबको बधाई, इसका क्रियान्वयन आगे चले और A+ को पहुंच जाए सब लोग, यही हमारी अपेक्षा है। जी 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 बिल्कुल। दिनेश जी आगे। हाँ साहब, धन्यवाद भाई साहब, राकेश जी।
हम लोगों ने आज 14 विद्यालयों की रिपोर्ट शेयरिंग की है और काफी विस्तार से चर्चा भी की है। हमको लगता है प्रधानाचार्यों को ये बात ध्यान में आ गई है और अपनी रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उस आधार पर काम करेंगे। अब मैं अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय हेम जी भाई साहब, जिन्होंने बहुत बड़े समय में से आज पूरा समय हम सबके साथ रहे, पूरी चर्चा में साथ रहे, उनसे आग्रह करूंगा कि आगे के क्रियान्वयन की दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय हेम जी भाई साहब। अरे गोविंद जी और राकेश जी के बोलने बाद तो फिर कोई रहता ही नहीं विषय। मुझे लगता है कि बात तो सब हो गई है। इसमें एक दो बात मेरे को विरोधाभासी लगी है और पता नहीं क्या है वो। अगर नित्य ठीक है तो प्रशासन कमजोर कैसे है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नेतृत्व अगर ठीक है, नेतृत्व अच्छा है ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट से, लेकिन नेतृत्व के साथ प्रशासन तो ठीक होना चाहिए। तो प्रशासन में कहाँ कमी है? अपन अध्यापन तो हो सकता है, अध्ययन और अध्यापन तो इस कारण से हो सकता है कि बेचारियों की क्वालिटी कैसी है, लेकिन प्रशासन में तो फिर थोड़ा प्रधानाचार्य पर ही निर्भर करता है। तो इस पर एक तो ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम रिपोर्ट शेयरिंग इसमें सब हमारे ध्यान में आई। प्रारंभ में भी बताया राकेश ने, हमें रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद में इस योजना कर और योजना करने से पूर्व मुझे लगता है कि एक बार आचार्यों में बैठने की आवश्यकता होगी। आज कोई सारी रिपोर्ट पढ़ाएं, प्रबंध समिति के सामने इसकी शेयरिंग करें, तो फिर जाकर के हम इस रिपोर्ट की क्रियान्वयन की योजना बनाएं। और जैसा बताया कि लगभग 6 महीने से भी अधिक समय लगे मुझे लगता है, जैसा इस समय की परिस्थिति चल रही है, तो हम उसकी योजना करें। योजना होगी, क्रियान्वयन होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, तो जैसे भी बताया कि A+ की है, हमारे सब पहले A+ में रहे हैं, तो A+ में आएंगे तो हम कहीं अच्छा स्थान पर रह पाएंगे। भारती का भी उसमें नाम आएगा, तो लगातार आगे इसकी योजना बने, इतना आपसे निवेदन है। श्रीमान गोविंद जी का, किसी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी प्रधानाचार्यगण इसके साथ जुड़े थे। नहीं। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं आ गई बस। हेलो, आ रही बस। हेलो, हाँ जी दिनेश जी। हाँ ठीक है भाई साहब, आपकी आवाज आ रही थी। सभी को धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ अधिकारी माननीय गोविंद जी, श्रीमान राकेश जी, आदरणीय सुनील जी, आत्मानंद जी, धीरेन्द्र जी, सब ने अपना समय निकाला और इस महत्वपूर्ण काम में। चली गई है मेरी आवाज तो आ रही। हेलो, आ रही आ रही ना? वो थोड़ा वो उसको थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा दूर रखिए, दूर रखें। तो सभी को धन्यवाद। हमको लगता है कि अपनी रिपोर्ट के आधार हम सब काम करेंगे और हमारी जो प्रांतीय टीम है वो भी इस काम में सहयोग करेगी। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद। शांति मंत्र सुनेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, सभी को नमस्कार। हेमचंद्र जी भाई साहब नमस्कार। जी सभी को नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार राकेश जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। सुनील जी नमस्कार। बहुत दिन बाद सभी भाई साहब को नमस्कार। जी भाई साहब। राकेश जी, भोपाल सब ठीक है? एकदम आपका निराला नगर कैसा है भाई साहब? एकदम सही है भाई साहब। फिट हो गया, एकदम फिट, सब बाहर आ गया मामला। सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। चलिए, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।